सब्र, एक्टिंग ने मुझे सब्र सबसे ज्यादा जो सिखाया है वो है सब्र। डैनी बॉयल साहब ने खुद मेरा ऑडिशन लिया था वो, और वो मुझे दूसरे कैरेक्टर के क्यूज दे रहे थे। जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी ज्यादा गठरी होगी मुश्किल में इंसान रहेगा। वेलकम टू अभी का शो। अरे वाह सुपर। थोड़ा डिफरेंट सेटअप है शारिब। हम यहाँ कार में बैठ के, मेरा इस तरह से ओपन में फर्स्ट शूट मैं कर रही हूँ किसी के साथ इस शो के लिए। सो मुझे ये बताइए, इतनी लंबी जर्नी, अब लोग शारिब हाशमी को लोग जानते हैं, द शारिब हाशमी। सो मेरा सवाल आपसे ये है पहला, दैट how you have evolved as an actor, how do you see yourself, कैसे देखते हैं आप खुद को? मैं तो, मुझे लगता है कि मैं रोज इवॉल्व हो रहा हूँ, और मैं ही नहीं, हर इंसान रोज इवॉल्व होता है, खुद इम्प्रूव करता है। और मैं एक वर्किंग एक्टर हूँ तो सब कुछ ऑन द जॉब सीख रहा हूँ, और आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, और बहुत अच्छी अलग अलग किस्म की फिल्में कर रहा हूँ, अच्छे किरदार कर रहा हूँ। तो कैसे इवॉल्व हुआ हूँ वो मैं, मतलब मेरे से ज्यादा सामने वाले जब बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं इवॉल्व हुआ हूँ या नहीं एज एन एक्टर। बट खुद को ऐसे मुझे तो अच्छा लगा, वो तो मैंने बोला आपको कि मैं तो मतलब रोज इवॉल्व हो रहा हूँ, और मुझे रोज इम्प्रूव हो रहा हूँ। और मतलब इसी साल मैंने 3 फिल्में ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं, और उन तीनों फिल्मों को करने में मुझे बहुत मजा आया। और उसके बाद फैमिली मैन का सीजन 3 का शूट शुरू हो गया, और अगले साल वो इंशाल्लाह जब आएगा तो फिर एक अलग जोश होगा उस वक्त, और एक अलग मतलब एक्साइटमेंट रहेगा। और लाइफ में क्या क्या चीजें बदल गई हैं? मैं ऐसे बदल इतना कुछ नहीं गया है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ क्योंकि जिन लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, जिनका काम देख कर हम बड़े हुए हैं, जिनका काम देखकर सीखा है, ऐसे लोगों के साथ आज मैं साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जब काम कर रहा हूँ तो वो मुझे एक अलग खुशी देती है, एक अलग अचीवमेंट का एक एहसास होता है कि हाँ कुछ किया है लाइफ में, तो वो वाली खुशी है। और जैसा मन चाह रहा है वैसा किस्म का किरदार मिल रहा है, तो हर तरीके से मतलब आई एम वेरी हैप्पी। ओके। और अब तक का शारिब का अगर मैं मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पूछूं तो वो कौन सा होगा जिसके लिए लाइक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो? एक दरबान है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म पूरी अननोटिस चली गई, क्योंकि मतलब ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ था उसका भी, और ZEE5 पर आई थी लॉकडाउन के दौरान, बट उसको कुछ अच्छे रिव्यूज़ भी मिले थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस फिल्म को जो ड्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरा लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रोल वो रहा है अब तक का, जिसमें मतलब एक एज पूरी मेरी होती है मिड 20s से लेके मैं मतलब 60s तक जाता हूँ उसमें, और मतलब बहुत इमोशनल कैरेक्टर था मेरा। कहानी बहुत बड़ी इमोशनल थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक शॉर्ट स्टोरी पर वो कहानी बेस्ड थी। देखिएगा अगर वो मौका मिलेगा। जरूर देखूंगी। शारिब, आपके जब ऐसे ना हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, या ऐसे भी व्हेन आई मीट यू इन पर्सन, सो यू सीम्स टू बी अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन, बट क्या थ्रू आउट द लाइफ शारिब ऐसे ही रहे हैं या अब ऐसे ज्यादा रहने लगे हैं? नहीं, थ्रू आउट द लाइफ ऐसे रहा। उल्टा मैं तो जब करियर एकदम लो पे था तभी भी मैं ऐसा ही था। अब तो मतलब उदास रहने का कोई रीजन ही नहीं है। अब तो कोई रीजन भी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं उदास रहूं या मुंह लटका के रखूं। तो जब लटकाना था तब भी मैं एकदम खुश रहता था, और उसी की बदौलत मेरे ख्याल से जो मेरा पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ की तरफ, शायद उसी ने मुझे, जो मेरा डिफिकल्ट टाइम था उसको मैं सरवाइव कर पाया, मैं उसी की बदौलत। और एक्टिंग ने शारिब को क्या सिखाया है? एक्टिंग ने शारिब को ये सिखाया, एक्टिंग ने तो शारिब को बहुत कुछ सिखाया है। मतलब वो तो कि मतलब गिव अप नहीं करना है, बस लगे रहना है। और मतलब ऑब्जर्व करना है लोगों को, और
सब्र, एक्टिंग ने मुझे सब्र सबसे ज्यादा जो सिखाया है वो है सब्र, जो आजकल लोगों में बिल्कुल नहीं है। राइट। मुझे कभी कभी लोग मिल जाते हैं ऐसे ही रास्ते में और फिर वो बोलते हैं सर मैं 2 महीना हो गया मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है और क्या करूँ मैं। मतलब 2 महीने में लोग ऐसे हड़बड़ा गए, पता नहीं हमको सालों लग गए जहाँ पर भी पहुंचे या जो भी कर रहे हैं, या यहाँ पर कई लोग मतलब सालों काम करते रहते हैं पर वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। और बहुत 1000 गुना मेरे से टैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं जिनको मतलब वो रिकग्निशन नहीं मिली है। बट नसीब भी है, और आपके अंदर कितनी चाह है, आप इस प्रोफेशन से कितना प्यार करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि सिर्फ आप ये करने आए कि यार ट्राई करके देखता हूँ, 2 महीना हो गया यार अभी तक कुछ हुआ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है यार, कुछ और करते हैं, तो ऐसे करके लोग निकल भी जाते हैं। और अच्छा ही है जो वो चले जाते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इस प्रोफेशन में उसके प्यार के लिए वो वैसे भी नहीं थे फिर। तो मतलब आपने ऑडिशन की, आपने बात की, आपको अपना पहला ऑडिशन याद है? पहला ऑडिशन जो है वो मैंने हाले दिल फिल्म का दिया था और मजा आया था मुझे तो। क्या सीन था मैं पूरी तरह से भूल गया हूँ। फिर जो मेरे इम्पोर्टेंट ऑडिशंस हैं जो मुझे याद है, एक तो स्लमडॉग मिलियनेयर का ऑडिशन जो मेरा, जबकि वो एक सीन है फिल्म के अंदर मेरा, बट डैनी बॉयल साहब ने खुद मेरा ऑडिशन लिया था वो, और वो मुझे दूसरे कैरेक्टर के क्यूज दे रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब मेमोरेबल, वो मतलब दिमाग में छपा हुआ है वो वाला ऑडिशन जो मुझे बहुत पसंद है। और जब तक है जान का ऑडिशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे उस फिल्म के लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिला जब तक है जान के लिए, और खासकर एसआर के फैंस तो मतलब मुझे जैन ही बुलाते हैं और क्या कहते हैं उसको, बहुत प्यार मिला है मुझे इस कैरेक्टर के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो और अच्छा हो सकता था। एक एक्टर के लिए अक्सर ऐसा होता है जब हम बात करते हैं एक्टर्स से, तो एक कोई कैरेक्टर होता है जो बहुत ही दिल के करीब होता है और उससे कुछ ना कुछ वो रह जाता है अंदर। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा कैरेक्टर जो एकदम करीब रहा हो और साथ में काफी टाइम तक रहा हो? नहीं, काफी टाइम तक रहना तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे दिल के सबसे करीब है फिल्मिस्तान का सनी अरोरा। वो मतलब व्हाट अ फिल्म, ओह माय गॉड, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। थैंक यू सो मच। व्हाट अ फिल्म। वो और दरबान का रायचरण जो है उसने मुझ पर थोड़ा सा असर छोड़ा था, मैं ये कह सकता हूँ। एक्टर शुरू से ही बनना था या फिर जब आप मीडिया में जॉब्स कर रहे थे, अपने स्विच किया आपने अपने जॉब्स तो मतलब कुछ था कि ये चैनल से निकलकर कुछ और, क्रिएटिव हेड से निकलकर कुछ और बनूंगा, या फिर आपने सोचा था कि नहीं एक्टिंग मुझे करनी ही है? नहीं सोचा था मैंने यार, मैंने तो शुरू से सोचा था कि एक्टर नहीं बनना है। शुरू मतलब बचपन में तो चाहता था कि मैं हीरो बनूंगा। लेकिन वो तो आप कभी जब अब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि यार वो पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब कि हीरो, और मुझे और कुछ करना नहीं था क्योंकि बचपन से हीरो 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 करके बड़ा हुआ था। फिर जब बड़ा हुआ तो साला ऐसा निकला। तो मुझे लगा कि यार अपन को एक्टिंग में फिर कुछ फायदा नहीं है। मुझे मैंने अपने उस पूरे ड्रीम को जो अंदर ऐसे सप्रेस कर दिया, और लेकिन जो भी करना था इस इंडस्ट्री में करना था, तो मैंने स्टार्ट किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर 98 में। और हम तुम पे मरते हैं नाम की एक फिल्म है गोविंदा जी और उर्मिला जी की, उस फिल्म से अपना फिर करियर स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर राइटिंग, तो फिर ऐसे राइटिंग काम मिलता गया, एक काम दूसरा काम तीसरा काम, और मैं बैठे बैठाए राइटर बन गया। शारिब, लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चीज आपको खुशी देती है? सबसे ज्यादा बहुत सारी चीजें यार, क्योंकि मैं बहुत आसानी से खुश हो जाता हूँ। जैसे सबसे पहले तो सुबह को जब आँख खुलती है और फैमिली सब आसपास में, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं एक लंबे आउटडोर के बाद जब घर आता हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है। जब मुझे लंबे आउटडोर पे जाने का मौका मिलता है तब मुझे बहुत खुशी होती है। जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जब मैं गाना गाता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मैं अपने फैमिली के साथ कोई वेकेशन पे जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है।
तो खुशी की के तो मतलब और- मैं बहाने ढूंढता रहता हूँ। ढूंढते रहते हो। जब लो फेज में लाइफ के चल रहे थे, वो कौन सा फेज था एंड किस तरह से उसको डील किया आपने? वो जब मैंने 2008 के आखिर में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, और उसके बाद ऑडिशंस देना जब मैंने शुरू किया, और एक अच्छी नौकरी थी उससे पहले, इमेजिन शोबिज करके एक बॉलीवुड चैनल था जहाँ जी। पर मैं क्रिएटिव हेड था। तो वो सब छोड़ छाड़ के एक नए सिरे से उस प्रोफेशन में जाना जो इतना अनस्टेबल है और इतना अनप्रेडिक्टेबल है, और तब तक शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, तो उसके बाद वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। और मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन जब वाकई जब मैदान में होता है तो आटे दाल का भाव पता चला, और बहुत प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद 3 साल तक मैंने ऑडिशंस दिए, बट कोई काम नहीं मिल पाया था। एक ऐड मिला या एक कुछ छोटा मोटा प्रोमो मिला चैनल वी का, या कुछ ऐसे काम मिल गए छोटे मोटे, जिससे मैं घर नहीं चला सकता था। तो मेरी सारी सेविंग्स खत्म होती गई, सेविंग्स तो खत्म हो गई, कर्जों में डूब गया मैं उल्टा बहुत ज्यादा। तो इस चक्कर में बहुत सारी परेशानियां, खासकर सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी थी फाइनेंस की। राइट। जब मुझे ऑडिशन का भी कॉल आता था, मैं घर से ऐसे निकलता था कि यार आज मतलब कुछ काम मिला है और आज मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। मेरे लिए तो वो था कि मुझे आज जॉब मिल रहा है जिसके पैसे नहीं मिलेंगे, वो है। लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया, बट वही था कि फाइनेंशियली मतलब कोई गेन नहीं था उस वक्त, राइट। जिसकी वजह से एक थोड़ा सा आदमी पूरा थोड़ा डाउन हो जाता है। तो वो मेरा लो फेज था बहुत। बट व्हाट केप्ट यू गोइंग? माई लव फॉर माई जॉब, जो इस एक्टिंग प्रोफेशन के लिए जो मेरा प्यार है, दैट वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एंड द सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम माई वाइफ, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, उसकी बदौलत मैं ये कर पाया। और स्पेशली माई बेगम, क्योंकि अगर वो मना कर देती तो फिर मैं वापस से नौकरी पे लग जाता, बट उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि यार क्या कर रहा है यार, हो गया। सो शारिब, बातें तो काफी हो रही हैं, आगे भी होंगी, लेकिन एज अ लाइक इन रियल लाइफ आल्सो यू आर अ फैमिली मैन, यू नो। जी। तो मतलब ऐसे सब्जियां खरीदते हो आप, फ्रूट्स खरीदते हो, खुद जाते हो कभी, या एक्टर बनने के बाद ये सारी चीजें अब एकदम बंद हो गई हैं? नहीं, जाता हूँ दुकान पर सब, और जाते हो? हाँ, लेकर भी आता हूँ सामान। हाँ। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मुझे मतलब घर पहुंचते ही असलियत पूरी अपने असली रूप में आ जाना पड़ता है बीवी के सामने, मतलब सब खत्म। हाँ, सब खत्म। सब खत्म। ओके, सो एक फन सेगमेंट करते हैं यहाँ पे। नारियल पानी वाले भैया दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, सो चलो नारियल पानी पीते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे मतलब इनके साथ कुछ और भी हम कर सकते हैं, या इनकी कुछ हेल्प करना चाहोगे आप, या ऐसे आपके सेलिंग पावर्स कितने अच्छे हैं ये बताओ आप। सेलिंग पावर तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं साथ में, कुछ सरप्राइज करते हैं। ओके, सो लेट्स गो एंड हैव नारियल पानी। क्या ले भाई? हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया सर। कैसा दिया नारियल? 70। हाँ। अरे बाप रे। तो आप दिन में कितने नारियल बेच लेते हो? अभी 50 हमारे मुश्किल से बिक जाएगा। 50 बिकेगा, 600 रुपया कमाएगा, क्या करूँ? अरे बाप रे। तो अगर हम आपको एक नारियल 100 में बिकवा के दें तो आप लेंगे ना? 100 रुपया और क्या? नहीं लगेगा। नहीं लेगा? क्यों? अपन मेहनत का पैसा मिला 12 रुपया, बस हो गया। नहीं, मैं तो बढ़ा के बोल रहा हूँ इस। बढ़ा के ही बोल रहा, मैं समझ गया। हाँ। 30 रुपया ज्यादा दे रहा, बोला नहीं मिलता है। अच्छा, मेहनत का 12 रुपया मिला, बस हो गया सर। बट थोड़ी देर के लिए आप समझ लो आप रेस्ट कर रहे हो और ये आपका नारियल पानी सेल कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, नहीं काटने को नहीं आता। आपको काटने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ। तो अंकल इज रेडी, ठीक है? तो शारिब, हमें देखना पड़ेगा फिर लोगों को। ओके। अरे ले लो यार कोई ना। अरे भाई आइए, ये 100 रुपए एक नारियल का। कुछ कम नहीं होगा? अरे सर,
दिन में खाली कितने नारियल निकल जाते हैं? एक दिन में कितने नारियल? 50 नारियल ही तो 50 जाते हैं, उसके अंदर आपको मैं क्या अभी कम ज्यादा करूंगा? ठीक है चलो दे दो। हाँ दे दो। वाओ, फास्ट कस्टमर, ले लिया। थैंक यू। आई शाबाश। हाँ समझा। पानी ज्यादा चाहिए ना कि मलाई चाहिए? सिर्फ पानी। सिर्फ पानी सही है, तो पानी दे दो ना एक बार। सिर्फ पानी है तो। चलो सर, थैंक यू। वेलकम सर। स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मैं देता हूँ निकाल दो। आई शाबाश, ये लो भाई। और It was really nice meeting you, sir. थैंक यू थैंक यू। मुझे आपसे Morning मिलकर ज्यादा बन गई। खुशी हुई क्योंकि पहला धंधा हुआ। तो ये मेरी 100 तरफ से रुपए? आपके लिए। Oh my God. Okay, thank you और so Google much. पे। शारिब, अगर मैं लाइफ की ओवरऑल बात करूं तो आफ्टर बीइंग एन एक्टर और सक्सेस मिलने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई है? चेंज ये हुई है कि लोग अब थोड़ा क्या कहते हैं उसको पहचानने लगे हैं। मैं लोगों से आई मीन कि इंडस्ट्री में लोग अपना मेरा मतलब काम की कदर करने लगे हैं। वो वाली पहचान मिली है और अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोजेक्ट्स choose और कर स्क्रिप्ट्स सकते हो। चूज कर पाता हूँ। और पहले ऐसा होता था कि यार जो मिल जाए मतलब वो कर लो। अब थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं उसको सेलेक्टिव होने का मतलब होना सेलेक्टिव होना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। राइट। तो वो मेरे ख्याल से चीज़ जो है वो बदली तो है। ऑन दैट नोट ये बताओ आप मुझे कि ऐसा हुआ है करियर में कि कुछ ऐसी फिल्में या सीरीज या कुछ भी ऐसे नहीं करना चाह रहे हो बट एक कहीं ना कहीं मजबूरी होगी कि ना नहीं बोल पा रहे हैं उस वक्त काम की जरूरत है तो उसके लिए हाँ बोला? बिल्कुल बोला है, मैं थोड़ी बोला है? मना कर रहा हूँ। लेकिन वो या। किसके लिए बोला है वो नहीं वो नहीं बताऊंगा। बोला, हाँ, वो मैं नहीं पूछ रही हाँ हूँ। वो मैं बताऊंगा भी नहीं। मैं पूछ भी नहीं रही हूँ। बट अब क्या उस हिसाब से अगर मैं कमर्शियल्स की बात करूँ तो क्या अब उस हिसाब से कमर्शियल्स मिलते हैं, पैसे वैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। या यस यस, तो वो तो क्या कहते हैं उसको ऑफ कोर्स अब जब इतना काम आया है तो फिर ऑफ कोर्स पैसे भी मतलब अच्छे मिलने लगे हैं भगवान की दया से। और बाकी ऐसी अच्छा चलता रहे, दुआ करिए एंड ताकि मैं और पैसे कमाऊं। सो मतलब पहले प्रोजेक्ट के लिए शारिब को कितने पैसे मिले थे इंडस्ट्री में आने के बाद? इंडस्ट्री में आने के बाद जब तक है जान मैंने 2 फिल्में की थी। जो मैं जॉब कर रहा था उसी दौरान हो गई थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑडिशन के लिए कहा और मैं मान गया और मतलब ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो एक फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर और एक थी हाले दिल। यस। तो उसमें हाले दिल में मुझे कुछ 10,000 के आसपास मिले थे, 9-10 हज़ार के आसपास। स्लमडॉग मिलियनेयर में 20,000 मिले थे। और जो जब मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के जब ऑडिशन देना शुरू किया, जब उसके बाद मेरे हिसाब से मेरी एक्टिंग जर्नी तब शुरू हुई। और 3 साल तक ऑडिशन देने के बाद जब मुझे पहली फिल्म मिली वो थी जब तक है जान। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था वो, क्योंकि राइट, उसमें सारे बड़े लोग थे। करेक्ट। उसमें पैसे मुझे मिले कुछ 2 लाख के आसपास कुछ पैसे मिले थे मुझे। लेकिन हाँ और वे फिल्मिस्तान में मुझे मिले थे 1.5 लाख। तो यही है। जब ऊंचाइयां चढ़ने लगते हैं हम तो ऐसा होता है कि यार ये भी ले लें और जिस वक्त हम हसल कर रहे होते हैं लाइफ में उस वक्त होता है कि जिस दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा उस दिन मैं ये चीज़ ज़रूर खरीदूंगा। तो एक वो ऐसी चीज़ जो आपने सक्सेस हासिल करने के बाद खरीदी हो? जो मेरी मतलब बहुत दिल की एक ख्वाहिश थी। और सबसे महंगी वाली चीज़ भी बताओ। सबसे महंगी वही जो एक चीज़ Yeah. जो खरीदी वो तो एक तो कार थी जो मैंने जब उसके पहले हमेशा मैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेता था। तो पहली मैंने जब ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी तब मुझे ज़रा खुशी हुई। किया सेल्टॉस ली थी मैंने। Okay. और जो मेरा सबसे महंगा वो था जब मैं ऑडिशंस कर रहा था और जब मुश्किलों का जो टाइम चल रहा था
उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मेरी मतलब घर की सेविंग्स तो ख़त्म हो गई थी, कर्जे भी चढ़ गए थे और सर्वाइव करने के लिए फिर भी जब मुश्किलें आ रही थी तो मुझे अपना घर तक बेचना पड़ा था, जो मैंने ओह। अपने नौकरी के दिनों में लिया था जब मैं राइटर था और अच्छा। MTV में और इसमें जब काम करता था। तो वो घर मुझे बेचना पड़ा था और जब से मैं भाड़े के घर पर आया था तब से वो था कि यार अपना घर लेना है, अपना घर लेना है। और हमेशा जब भी शिफ्ट होने का टाइम आता था, क्योंकि हमेशा 11 months के बाद या renew होता मतलब है कभी 2 contract। साल के बाद या Right। 3 साल के बाद, तो मेरे बच्चे भी बोलते थे ये हम लोग अपना घर कब लेंगे। तो वो उस वक्त बड़ा ये होता था कि यार इनको मैं अभी क्या बताऊं। बट फाइनली मैंने घर लिया और अच्छा प्यारा घर लिया, उसे बहुत अच्छे से सलीके से बनाया है पूरा, मतलब मेरी बेगम ने ही उसका सब इंटीरियर भी पूरा किया है। ओह। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द हाउस आई बॉट। दैट प्राउड मोमेंट, वो बिल्कुल। घर लेने वाला और सबसे एक्सपेंसिव चीज। सबसे एक्सपेंसिव चीज, यस, सबसे एक्सपेंसिव चीज। एक्सपेंसिव चीज। ओके, बट ऐसे क्या मतलब आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट है लेना कि हाँ चलो ये ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ, उसकी तरफ आप ज्यादा जाते हो या नहीं सिंपल रहते मुझे, हाँ मुझे ऐसा या जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी ज्यादा गठरी होगी मुश्किल में इंसान रहेगा। टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है, कोई ऐसे 3 लोग आप मुझे बता सकते हो जिनसे आपने पर्सनली कुछ सीखा हो और जो आप मतलब अपनी लाइफ में आपको लगता है कि यार ये थॉट बहुत सही है? मैंने तो बहुत कुछ सभी से सीखा है। मैं तो जिन जिन लोगों के साथ में मैंने काम किया है, मैं इनामुल हक जब मतलब अपना एक कैरेक्टर जब प्रिपेयर करता है, मैं जब उसको देखता हूँ वो इतने एफर्ट्स डालता है, इतनी तैयारी करता है अपने लुक पे, अपने कैरेक्टर पे, वो देख के मैं दंग रह जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा करूँ लेकिन वो मुझसे नहीं होता है। तो मैंने कोशिश भी की है कि मैं उस तरीके से करूँ। मनोज सर जिस तरीके से मतलब जो उनका डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में, वो मैं बहुत बार मैंने कोशिश की कि मैं उसको अपने अंदर इम्बाइब करूँ कि यार ये जो मतलब चाहे अगर 5 बजे का कॉल टाइम है तो वो सुबह 3 बजे उठेंगे, लेकिन उनका जो रूटीन है कि अभी इसके बाद में उठ के योगा करना है, मेडिटेशन करना है, फिर तो वो किए बगैर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके लिए उनकी नींद थोड़ी सी पहले उनको जागना पड़े, लेकिन वो रूटीन मिस नहीं करते हैं। और मैं अगर थोड़ा सा भी अगर ये होगा कि अरे यार 5 बजे अब तो आज का जिम गया तो हम वहीं ठंडे हो जाते हैं। तो वो डिसिप्लिन जो है ना मनोज सर का, वो बहुत ही कमाल है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मतलब 5% भी वो आ जाए मेरे अंदर तो मतलब मज़ा आ जाएगा। एंड व्हाट डू यू लाइक टू ईट? फूडी हो? खतरनाक, हाँ? खतरनाक फूडी हूँ मैं तो, मतलब मुझे तो सब कुछ पसंद है। So, ऐसे मुंबई के ऐसे कोई फेवरेट प्लेस बता दो जहाँ पर आप जाते हो खाने, या फिर सबको जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए एक बार तो? मुंबई में एक कालबा देवी में श्री ठाकर भोजनालय एक जगह है, थाली मिलती है, फेमस है या? इतना मैं तो ऐसे एकदम प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वहाँ जाके मतलब हाथ रुकते नहीं है, मुंह रुकता नहीं है, ज़बान मतलब लपलपाती रहती है। इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त खाना, इतना बढ़िया वेज क्वालिटी और टेस्ट हर मामले में मतलब कमाल है। प्लीज़ जाइएगा श्री ठाकर भोजनालय। मलाड में मुझे अंकल्स किचन, मतलब हम लोग जब छोटे थे तो घर से मतलब अम्मी के पर्स में से 100 रुपया निकाल के जाता था और मेरा दोस्त हम दोनों मिलके एक फ्राइड राइस और एक चिकन मंचूरियन ग्रेवी, और वो हम दोनों खाया करते थे मिलके और एक थम्स अप आ जाता था उसमें। तो वो बचपन से मतलब हम वो अंकल्स किचन से एक मेमोरी जुड़ी हुई है, तो वो अभी भी है मलाड में और अब थोड़ा सा और बड़ा बन गया है। वो इट्स वेरी फेमस या एक्चुअली। तो मलाड में तो वो है, और प्रेम्स भी है उसी के पास में जहाँ पर हम काफ़ी खाया करते थे। और एक मलाड स्टेशन पे अगर आपको चाट वाट खाना है ना, तो वहाँ पर जाके जो पानी पूरी है, समोसे हैं, वड़ा पाव, मतलब जबरदस्त वड़ा पाव मिलेगा, एकदम मजा आ जाएगा। एंड देसी घी की जलेबियाँ, ओह देसी घी की जलेबियाँ, समोसा, चाट बहुत कमाल है वो।
कॉलेज के टाइम पे हम लोग बहुत खाया करते थे वो वहाँ पे एमएम मतलब मलाड स्टेशन पे पहुँचते ही सबसे पहले मैं वहाँ की एमएम की लस्सी एमएम की लस्सी वो बहुत ही जबरदस्त दैट इज वेरी हाँ। फेमस अगेन या खुद क्या अच्छा बनाते हो यार। पानी में घर पे कुकिंग कभी मैं ट्राई पानी किया बहुत अच्छा उबालता हूँ ओके हाफ फ्राई बना लेता हूँ वैसे। अच्छा हाफ फ्राई बना लेते हो हाफ फ्राई बना लेता हूँ, भुर्जी भी एक बार बनाई है। ओके और लॉकडाउन में मैंने एक बार आलू की सब्जी बनाई थी और जो खा के मेरी सासू माँ ने बोला था कि इतनी बेहतरीन आलू की सब्जी मैंने खाई नहीं है। सीरियसली हाँ। अच्छा मुझे लगा आप मजाक में नहीं सही बोल रहा हूँ। ओके और तो वो आलू की सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी। उसके अलावा मैं रोज इसके बारे में ताने सुनता हूँ कि हाँ। कब बनाएगा मेरे लिए खाना। आपने काफी दिल से बात की सो शुक्रिया फॉर दैट Thank you. एंड आई हैव समथिंग फॉर यू व्हिच आई वांट टू गिव यू अभी वाह। का शो की तरफ से सो स्टार ऑफ अभी का शो यू अरे आर वाह, हियर थैंक so this यू, is for you. थैंक यू सो मच victory so thank you so much for Thank being you. on Abhi Ka show थैंक यू सो मच।